क्या आपको भी लगता है कि आप दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन दिन के अंत में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते? क्या आपका मन बार बार मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या बेवजह की सोच में भटक जाता है? अगर हाँ, तो आज की ये हिंदी ऑडियो बुक आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कि इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में भी कैसे शार्प फोकस बनाया जाता है, कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करके लाइफ में क्लैरिटी, डिसिप्लिन और सक्सेस लाई जाती है। ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा कि आप अपने समय और ध्यान को कैसे कंट्रोल करें और अपने गोल्स को अचीव करें। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। हर तरफ से नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, वीडियोस और एंडलेस स्क्रॉलिंग हमारे दिमाग को कमजोर बना रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हमारा फोकस टूटता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है और धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। लेकिन इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि फोकस कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, क्यों आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं और कैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। यहाँ आपको सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स मिलेंगी, जैसे सिंगल टास्किंग यानी एक समय में एक काम करना, डीप वर्क यानी बिना डिस्ट्रैक्शन के गहराई से काम करना, और टाइम ब्लॉकिंग यानी अपने समय को सही तरीके से प्लान करना। ये टेक्निक्स सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन जब आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती हैं। आप ये भी सीखेंगे कि आपका एनवायरनमेंट आपके फोकस को कितना प्रभावित करता है। अगर आपका वर्क स्पेस साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री होगा तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली ज्यादा फोकस करेगा। साथ ही इस किताब में फिजिकल हेल्थ की इंपॉर्टेंस भी समझाई गई है, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी ही एक फोकस्ड माइंड को सपोर्ट कर सकती है। अच्छी नींद, सही खान-पान और थोड़ा सा डेली एक्सरसाइज आपके फोकस को कई गुना इंप्रूव कर सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे डिजिटल डिटॉक्स की, यानी थोड़े समय के लिए टेक्नोलॉजी से दूरी बनाना। यह आपको अपने माइंड को रीसेट करने में मदद करता है। जब आप बार बार फोन चेक करना बंद करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगता है और आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगती है। लेकिन सिर्फ टेक्निक्स जानना ही काफी नहीं होता। असली चैलेंज होता है कंसिस्टेंसी, यानी रोजाना इन हैबिट्स को फॉलो करना। कई बार हम मोटिवेटेड होकर शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। इसलिए इस ऑडियो बुक में आपको यह भी बताया जाएगा कि आप लॉन्ग टर्म तक फोकस को कैसे बनाए रखें, कैसे बर्नआउट से बचें और कैसे छोटी छोटी जीत के साथ अपने मोमेंटम को बनाए रखें। जीवन में सेटबैक्स आना बिल्कुल नॉर्मल है। कभी कभी आप फेल होंगे, कभी आपका फोकस टूटेगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप कितनी जल्दी वापस ट्रैक पर आते हैं। यही आपकी सक्सेस तय करता है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी गलतियों से सीखें, खुद को मोटिवेट रखें और धीरे धीरे अपने अंदर डिसिप्लिन बिल्ड करें। और जब आपका फोकस मजबूत हो जाता है तो आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। आप बेहतर आइडियाज सोच पाते हैं और अपने काम में ओरिजिनलिटी ला पाते हैं। इस ऑडियो बुक में आपको यह भी समझाया जाएगा कि कैसे क्रिएटिविटी और स्ट्रक्चर को बैलेंस किया जाए, ताकि आप प्रोडक्टिव भी रहें और क्रिएटिव भी। दोस्तों, ये हिंदी ऑडियो बुक सिर्फ एक सुनने का एक्सपीरियंस नहीं है। ये एक जर्नी है खुद को बेहतर बनाने की, खुद को समझने की और अपने लाइफ को कंट्रोल करने की। इस चैनल पर हम देश विदेश, गांव, शहर, हर जगह से जुड़े लोगों के साथ मिलकर सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड माइंडसेट बनाते हैं। आप कहां से सुन रहे हैं जरूर बताइए, ताकि ये सफर और भी अपना लगे। तो तैयार हो जाइए अपने फोकस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, डिसिप्लिन और सक्सेस लाने के लिए। शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, अंत तक बने रहिए। चैप्टर 1। आज के समय में अगर कोई एक स्किल सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वो है फोकस। क्योंकि आज दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, लेकिन ध्यान की बहुत बड़ी कमी है। हम सबके पास सपने हैं, गोल्स हैं, कुछ बड़ा करने की इच्छा है, लेकिन सच ये है कि हमारा माइंड एक जगह टिकता ही नहीं है। हम कुछ करने बैठते हैं और कुछ ही मिनट में हमारा ध्यान भटक जाता है। कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, कभी नोटिफिकेशंस और कभी बेवजह की सोच। और धीरे धीरे हमारा पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा कि आप काम शुरू करते हैं फुल मोटिवेशन के साथ, लेकिन कुछ देर बाद ही मन करता है कि थोड़ा फोन चेक कर लूं, कोई मैसेज आया होगा, कोई अपडेट होगा, और बस वहीं से डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है।
एक बार फोन हाथ में आया तो मिनट्स कब आवर्स में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और फिर दिन के अंत में गिल्ट फील होता है कि आज भी कुछ खास नहीं किया। यही आज के मॉडर्न टाइम की सबसे बड़ी चैलेंज है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। आज टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को आसान जरूर बनाया है, लेकिन साथ ही उसने हमारे फोकस को सबसे ज्यादा डैमेज भी किया है। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। हर नोटिफिकेशन आपके अटेंशन को खींचने के लिए बना होता है और धीरे धीरे आपका ब्रेन उसी का आदी हो जाता है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि यह आपकी गलती नहीं है। आपका ब्रेन नेचुरली इजी और एंजॉयबल चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जब आपको हर सेकंड में एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप अवेयर नहीं हुए तो यही आदत आपकी ग्रोथ को रोक देगी। फोकस क्यों इतना जरूरी है, यह समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फोकस ही वो ताकत है जो एक नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। जब आप किसी एक काम पर पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। आप कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर पाते हैं। यही डिफरेंस होता है बिजी रहने और ट्रूली प्रोडक्टिव होने में। आज बहुत लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते, क्योंकि उनका फोकस हर थोड़ी देर में टूट जाता है। और जब फोकस बार बार टूटता है तो आपका ब्रेन फिर से उसी लेवल की कॉन्सेंट्रेशन में आने में टाइम लेता है। इसे ही अटेंशन लॉस कहा जाता है, और यही आपकी एफिशिएंसी को कम करता है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने फोकस को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा, क्योंकि यही आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट है। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन टाइम और अटेंशन एक बार गया तो वापस नहीं आता। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 2 से 3 घंटे भी बिना डिस्ट्रैक्शन के डीप फोकस के साथ काम करें तो कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। आप अपने गोल्स के कितने करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। यह चैप्टर आपको यह समझाने के लिए है कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को क्लियरली नहीं समझेंगे तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको यह एक्सेप्ट करना होगा कि डिस्ट्रैक्शन आज की रियलिटी है, लेकिन उससे हार मान लेना जरूरी नहीं है। आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने हैबिट्स को बदल सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शन का आदी हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे जब आप छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो आपको फर्क महसूस होने लगेगा। जब आप बिना फोन के कुछ समय बिताना शुरू करेंगे, जब आप एक काम पर पूरी अटेंशन देंगे, जब आप खुद को बार बार रिमाइंड करेंगे कि आपका गोल क्या है, तब आपका माइंड धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड होने लगेगा, और यही डिसिप्लिन आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगा। याद रखिए, फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से इंप्रूव किया जा सकता है। जितना ज्यादा आप इसे ट्रेन करेंगे उतना ही स्ट्रांग ये बनता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब डिस्ट्रैक्शन आपको कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करेंगे। ये चैप्टर आपको जगाने के लिए है, आपको ये रियलाइज कराने के लिए है कि अगर आपने अपने फोकस को कंट्रोल नहीं किया तो दुनिया आपको कंट्रोल करेगी। लेकिन अगर आपने अपने अटेंशन पर मास्टरी हासिल कर ली तो आप अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पर जी सकते हैं। यही इस पूरी जर्नी की शुरुआत है, और यही पहला कदम है एक फोकस्ड और सक्सेसफुल लाइफ की तरफ। चैप्टर 2। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हमारा ध्यान भटकता क्यों है। हम जानते हैं कि हमें फोकस करना चाहिए, हमें अपने गोल्स पर काम करना चाहिए, फिर भी हम बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ क्यों खिंच जाते हैं। इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर छिपा है, और इस चैप्टर में हम इसी को गहराई से समझेंगे। हमारा ब्रेन इस तरह से बना है कि वो हमेशा आसान और तुरंत खुशी देने वाली चीजों की तरफ भागता है। इसे आप डोपामीन इफेक्ट कह सकते हैं। जब भी आप मोबाइल पर स्क्रॉल करते हैं, कोई फनी वीडियो देखते हैं या कोई नोटिफिकेशन चेक करते हैं, तो आपके ब्रेन को एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है, और आपका माइंड उसी फीलिंग को बार बार महसूस करना चाहता है। यही कारण है कि आप सोचते हैं कि बस 2 मिनट के लिए फोन चेक करेंगे, लेकिन वो 2 मिनट कब आधे घंटे या 1 घंटे में बदल जाता है आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपका ब्रेन उस इंस्टेंट प्लेजर का आदी बन चुका होता है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, अटेंशन स्विचिंग। जब आप एक काम कर रहे होते हैं और अचानक आपका ध्यान किसी दूसरी चीज पर चला जाता है, तो आपका ब्रेन तुरंत पूरी तरह से शिफ्ट नहीं होता, बल्कि उसका कुछ हिस्सा पहले काम में ही अटका रहता है। इसे अटेंशन रेसिड्यू कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि आप नए काम में भी पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते,
और पुराने काम में भी आपका फ्लो टूट जाता है। इसी वजह से मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, लेकिन असल में हम बार बार टास्क्स के बीच स्विच कर रहे होते हैं और हर बार हमारा फोकस थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों गिरती हैं। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस के सोर्स हर जगह है। मोबाइल फोन सबसे बड़ा सोर्स है, लेकिन सिर्फ वही नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ईमेल्स, मैसेजेस, वेब ब्राउजिंग, बैकग्राउंड नॉइज, यहां तक कि हमारे अपने थॉट्स भी डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं। कई बार आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक कोई पुरानी बात याद आ जाती है या फ्यूचर की चिंता शुरू हो जाती है और आप मेंटली कहीं और चले जाते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहरी नहीं होते, बल्कि अंदर से भी आते हैं। इसलिए सिर्फ फोन बंद कर देना ही काफी नहीं है, आपको अपने माइंड को भी ट्रेन करना होगा। एक और रीजन है लैक ऑफ क्लैरिटी। जब आपको साफ नहीं होता कि आपको क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, तो आपका माइंड आसानी से भटक जाता है। लेकिन जब आपका गोल क्लियर होता है और आप जानते हैं कि आपको अभी क्या करना है, तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाता है। इसी तरह बोर्डम भी एक बड़ा कारण है। जब काम इंटरेस्टिंग नहीं लगता, तो हमारा ब्रेन तुरंत किसी ऐसी चीज की तलाश करता है जो ज्यादा एक्साइटिंग हो। और आज के डिजिटल वर्ल्ड में एक्साइटमेंट हर समय हमारी उंगलियों पर मौजूद है। इसलिए हम बोरिंग लेकिन इंपॉर्टेंट कामों से भागते हैं और इजी लेकिन यूजलेस चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन यहां एक पावरफुल रियलाइजेशन है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को समझ जाते हैं, तो आप उससे बच भी सकते हैं। जब आप अवेयर हो जाते हैं कि आपका माइंड किस सिचुएशन में ज्यादा भटकता है, तो आप पहले से तैयार रह सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि आप फोन से जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो आप काम के समय फोन को दूर रख सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप बोर्डम में फोकस खो देते हैं, तो आप काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, ताकि हर स्टेप कंप्लीट करने पर आपको प्रोग्रेस फील हो। यह चैप्टर आपको यह सिखाता है कि डिस्ट्रैक्शन कोई मिस्ट्री नहीं है। यह एक पैटर्न है और हर पैटर्न को समझकर बदला जा सकता है। जब आप अपने हैबिट्स को ऑब्जर्व करते हैं, अपने बिहेवियर को नोटिस करते हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि आपका माइंड कैसे काम करता है। और जैसे ही आपको यह समझ आ जाती है, आप कंट्रोल लेना शुरू कर देते हैं। आप अपने एनवायरनमेंट को एडजस्ट करते हैं, अपने रूटीन को इंप्रूव करते हैं और धीरे धीरे आप डिस्ट्रैक्शन के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने अटेंशन के मालिक बन जाते हैं। याद रखिए, फोकस खोना एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बार बार बिना समझे फोकस खोना एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप जान जाते हैं कि आपका ध्यान क्यों भटकता है, तब आप उसे रोकने की ताकत भी हासिल कर लेते हैं। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है कि अवेयरनेस ही पहला कदम है कंट्रोल की तरफ। अब आप धीरे धीरे समझने लगे हैं कि आपका माइंड कैसे काम करता है, और आगे आने वाले चैप्टर्स में आप सीखेंगे कि इस नॉलेज को यूज करके अपने फोकस को कैसे मजबूत बनाया जाए, ताकि आप सिर्फ बिजी नहीं बल्कि ट्रूली प्रोडक्टिव बन सकें। अब तक आपने समझ लिया कि फोकस क्यों जरूरी है और डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि असल में हमारा ब्रेन फोकस करता कैसे है। जब आप इस साइंस को समझ लेते हैं, तो फोकस बनाना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि तब आप अंदाजा नहीं बल्कि समझ के साथ काम करते हैं। हमारे ब्रेन में एक खास हिस्सा होता है जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। यही वो जगह है जो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और अटेंशन कंट्रोल को हैंडल करता है। जब आप किसी काम पर पूरी तरह कंसंट्रेट करते हैं, तो यही हिस्सा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यही हिस्सा बहुत जल्दी थक भी जाता है, खासकर तब जब आप बार बार टास्क स्विच करते हैं। जब आप एक काम पर लगातार ध्यान देते हैं, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे एक डीप स्टेट में चला जाता है, जिसे डीप फोकस या डीप वर्क कहा जाता है। इस स्टेट में आपका माइंड पूरी तरह उस काम में डूब जाता है। आपको बाहर की चीजें कम सुनाई देती हैं, टाइम का पता नहीं चलता और आपकी प्रोडक्टिविटी अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है। लेकिन इस स्टेट तक पहुंचना आसान नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में आपका माइंड रेजिस्ट करता है। वो बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत होती है। लेकिन अगर आप कुछ समय तक टिके रहते हैं, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन सेटल होने लगता है और आप डीप फोकस में एंटर कर जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। हर बार जब आप अपना काम छोड़कर फोन चेक करते हैं या किसी और चीज में लग जाते हैं, तो आप इस डीप स्टेट से बाहर आ जाते हैं और फिर वापस उसी लेवल पर आने में टाइम लगता है। कई रिसर्च ये बताती हैं कि एक बार फोकस टूटने के बाद वापस पूरी कंसंट्रेशन में आने में
15 से 20 मिनट तक लग सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप दिन भर में बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप कभी भी डीप वर्क की स्टेट में पहुंच ही नहीं पाते। और यही रीजन है कि आप ज्यादा टाइम देने के बावजूद भी उतना रिजल्ट नहीं देख पाते। मल्टीटास्किंग के बारे में भी सच्चाई जानना जरूरी है। बहुत लोग मानते हैं कि मल्टीटास्किंग एक स्किल है, लेकिन साइंस कहती है कि ये एक इल्यूजन है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो आपका ब्रेन एक्चुअली उन टास्क्स के बीच तेजी से स्विच कर रहा होता है, और हर स्विच के साथ आपकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। अब बात करते हैं फोकस के लेवल्स की। आपका माइंड अलग अलग लेवल पर काम करता है, शैलो फोकस और डीप फोकस। शैलो फोकस वो होता है जब आप सरफेस लेवल के काम करते हैं, जैसे स्क्रोलिंग ईमेल्स, चेक करना या सिंपल टास्क्स करना। इसमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, लेकिन इसका आउटपुट भी लिमिटेड होता है। वहीं डीप फोकस वो होता है जहां आप किसी कॉम्प्लेक्स काम पर पूरी अटेंशन के साथ काम करते हैं, जैसे राइटिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिएटिव थिंकिंग। ये वही लेवल है जहां रियल ग्रोथ होती है, जहां आप एवरेज से अलग बनते हैं। लेकिन डीप फोकस के लिए आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है। ये एक मसल की तरह है, जितना आप इसे यूज करेंगे उतना ये स्ट्रांग होगा। शुरुआत में आपको मुश्किल लगेगा, आपका माइंड बार बार भटकेगा, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते और प्रैक्टिस करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपका फोकस टाइम बढ़ता जाता है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव लोड। जब आप अपने ब्रेन पर एक साथ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डालते हैं तो आपका माइंड ओवरलोड हो जाता है और फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने काम को सिंपल रखें, एक समय में एक ही चीज पर ध्यान दें और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को अवॉइड करें। इसके साथ ही एनर्जी का भी बहुत बड़ा रोल है। आपका ब्रेन तभी अच्छे से फोकस कर सकता है जब आपकी एनर्जी हाई हो। अगर आप टायर्ड हैं, स्लीप पूरी नहीं है या आपका बॉडी अनहेल्दी है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा और डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इसलिए फोकस सिर्फ मेंटल गेम नहीं है, ये फिजिकल भी है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं और थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रेन ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। अब सोचिए, अगर आप इस साइंस को समझकर अपने डेली लाइफ में अप्लाई करें तो क्या होगा। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को कम कर दें, अगर आप एक समय में एक काम करें, अगर आप अपने माइंड को डीप फोकस की आदत डालें, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ सकती है। आप कम समय में ज्यादा काम करेंगे, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपने काम में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्योंकि जब आप पूरी तरह किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो वो फीलिंग ही अलग होती है। ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि फोकस कोई रैंडम चीज नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे समझकर और प्रैक्टिस करके इंप्रूव किया जा सकता है। जब आप अपने ब्रेन के काम करने के तरीके को समझ लेते हैं तो आप अपने बिहेवियर को बदल सकते हैं, और जब बिहेवियर बदलता है तो रिजल्ट्स अपने आप बदलने लगते हैं। अब आप सिर्फ ये नहीं जानते कि फोकस जरूरी है, बल्कि आप ये भी समझते हैं कि उसे कैसे बनाया जाता है। और यही अंडरस्टैंडिंग आपको आगे के चैप्टर्स में और पावरफुल बनाएगी, क्योंकि अब आप टेक्निक्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे बल्कि समझ के साथ यूज करेंगे, और यही असली ग्रोथ है। चैप्टर 4। अब तक आपने ये समझ लिया कि फोकस क्यों जरूरी है, डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है और आपका ब्रेन कैसे काम करता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण कदम है अवेयरनेस, क्योंकि बिना अवेयरनेस के आप कुछ भी बदल नहीं सकते। जब तक आपको यह पता ही नहीं होगा कि आपका ध्यान कब और क्यों भटक रहा है, तब तक आप उसे रोक नहीं पाएंगे। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि उनका फोकस कमजोर है, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उनका ध्यान पूरे दिन में कहां-कहां और कैसे टूटता है। कई बार हम बिना सोचे समझे आदतों में जी रहे होते हैं। फोन उठाना, स्क्रोलिंग करना, बार बार ऐप्स चेक करना, ये सब ऑटोमेटिक बिहेवियर बन चुका होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपना कितना समय और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला लेसन है ऑब्जर्व करना। खुद को बिना जज किए देखना कि आप दिन भर में क्या कर रहे हैं, कब आपका फोकस स्ट्रांग होता है और कब कमजोर हो जाता है। कौन सी सिचुएशन में आपका माइंड सबसे ज्यादा भटकता है। क्या आप बोरिंग काम में जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं या फिर स्ट्रेस में आपका ध्यान टूटता है। जब आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आपको पैटर्न्स दिखने लगते हैं। जैसे आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप काम शुरू करते हैं, कुछ ही मिनट बाद आपका मन फोन चेक करने का करता है, या जब भी कोई मुश्किल टास्क सामने आता है तो आप उसे टालने लगते हैं और कुछ आसान काम करने लगते हैं। ये अवेयरनेस आपको कंट्रोल की तरफ ले जाती है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है और आप पहले से तैयार रह सकते हैं।
अब बात करते हैं मॉनिटरिंग की, यानी अपने फोकस को ट्रैक करना। आप दिन में छोटे छोटे मोमेंट्स में चेक कर सकते हैं कि आपका ध्यान अभी कहाँ है। क्या आप सच में उस काम पर फोकस्ड हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? कई बार हम लैपटॉप के सामने बैठे होते हैं, लेकिन हमारा माइंड कहीं और होता है। आप एक सिंपल तरीका अपना सकते हैं। हर 1 या 2 घंटे में खुद से पूछिए, क्या मैं अभी फोकस्ड हूं? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत खुद को वापस लाने की कोशिश कीजिए। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके माइंड को ट्रेन करने लगती है। अब अवेयरनेस को और स्ट्रांग बनाने के लिए माइंडफुलनेस एक बहुत पावरफुल टूल है। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह मौजूद रहना। जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को क्लियरली देख पाते हैं, बिना उनमें खोए। आपने देखा होगा कि कई बार आप सोचते सोचते कहीं और चले जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। माइंडफुलनेस आपको यही सिखाता है कि जैसे ही आपका ध्यान भटके, आप तुरंत उसे पहचानें और वापस अपने काम पर ले आएं। इसके लिए आपको घंटों मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं। रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना। जब आपका माइंड भटके तो उसे जेंटली वापस सांस पर लाना। यह सिंपल प्रैक्टिस आपके फोकस को मजबूत बनाने में बहुत मदद करती है। इसके अलावा आप माइंडफुल वर्किंग भी कर सकते हैं, यानी जब आप कोई काम करें तो सिर्फ उसी काम पर ध्यान दें। अगर आप खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। अगर आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलने का अनुभव करें। यह प्रैक्टिस आपको प्रेजेंट में रहने की आदत डालती है। अब एक और जरूरी बात है, डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और उन्हें पहले से मैनेज करना। अगर आपको पता है कि आपका फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो आप काम के समय उसे साइलेंट पर रख सकते हैं या दूर रख सकते हैं। अगर आपको पता है कि नॉइज आपको डिस्टर्ब करता है, तो आप एक शांत जगह चुन सकते हैं। इस चैप्टर में एक्सरसाइजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ समझना काफी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, 25 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करना और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना। यह आपको धीरे धीरे फोकस की आदत डालता है। आप जर्नलिंग भी कर सकते हैं, यानी दिन के अंत में लिखना कि आपने आज कितना फोकस्ड काम किया, कहाँ डिस्ट्रैक्शन हुआ और आप उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस आपको डेली इंप्रूवमेंट की दिशा में ले जाती है। एक और पावरफुल आइडिया है इंटेंशन सेट करना। जब भी आप कोई काम शुरू करें, उससे पहले खुद से साफ शब्दों में कहें कि आप क्या करने जा रहे हैं और कितने समय तक करेंगे। यह छोटी सी क्लैरिटी आपके माइंड को डायरेक्शन देती है और आपका फोकस बढ़ाती है। यह चैप्टर आपको यह सिखाता है कि फोकस बाहर से नहीं आता, यह अंदर से बनता है और अवेयरनेस उसका पहला स्टेप है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, अपने पैटर्न्स को पहचानते हैं और कॉन्शियसली अपने एक्शंस को बदलते हैं, तब आपका फोकस धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह सब एफर्ट मांगता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, यह आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर फोकस आपके लिए स्ट्रगल नहीं बल्कि नेचुरल स्टेट बन जाएगा। याद रखिए, अवेयरनेस ही वो लाइट है जो आपके डिस्ट्रैक्शंस को दिखाती है, और जब आपको दिखने लगता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, तभी आप उसे सुधार सकते हैं। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी ताकत है कि यह आपको खुद से जोड़ता है, आपको अपने माइंड का ऑब्जर्वर बनाता है और यहीं से असली चेंज शुरू होता है। अब तक आपने समझ लिया कि डिस्ट्रैक्शन क्या है, क्यों होता है और आपका माइंड कैसे काम करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस डिजिटल दुनिया में रहकर हम डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि आज मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। उनसे पूरी तरह दूर जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना बिल्कुल पॉसिबल है। आज का इंसान सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखता है और रात को सोने से पहले आखिरी चीज भी फोन ही होती है। दिन भर में न जाने कितनी बार हम बिना जरूरत के मोबाइल अनलॉक करते हैं और धीरे धीरे यह हैबिट हमारी अटेंशन को खा जाती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका फोन आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वो आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ बाउंड्रीज बनाएं। एक सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप है नोटिफिकेशंस को कंट्रोल करना। हर ऐप को आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। सिर्फ वही अलर्ट्स चालू रखें जो सच में जरूरी है। इससे आपका माइंड बार बार इंटरप्ट नहीं होगा और आपका फोकस लंबे समय तक बना रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है फोन प्लेसमेंट। जब आप काम कर रहे हो तो फोन को अपनी रीच से दूर रखें। अगर फोन सामने रहेगा तो आपका माइंड बार बार उसकी तरफ जाएगा, लेकिन जब वो दूर होगा तो टेम्पटेशन कम हो जाएगा।
आप चाहें तो काम के समय फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रख सकते हैं। शुरुआत में यह अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड इस न्यू हैबिट को एक्सेप्ट कर लेगा। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। यह सबसे बड़ा टाइम किलर है, क्योंकि यह एंडलेस है। इसका कोई एंड नहीं है। आप स्क्रॉल करते रह सकते हैं और आपको हमेशा कुछ नया मिलता रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप इसका यूजेज लिमिट करें। आप एक फिक्स्ड टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि आप दिन में कितनी देर सोशल मीडिया यूज करेंगे, जैसे 20 मिनट या 30 मिनट, और उसी लिमिट में उसे खत्म करें। इससे आपका कंट्रोल बढ़ेगा और टाइम बचने लगेगा। एक और पावरफुल टेक्निक है ऐप ब्लॉकर्स का यूज करना। कुछ ऐप्स आपको सर्टेन टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देते हैं। इससे आप अपने यूसेज को कंट्रोल कर सकते हैं और अननेसेसरी स्क्रॉलिंग से बच सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल डिटॉक्स की। इसका मतलब है कुछ समय के लिए पूरी तरह टेक्नोलॉजी से दूरी बनाना। यह डेली भी हो सकता है, जैसे सोने से 1 घंटे पहले फोन न यूज करना, या वीकली भी हो सकता है, जैसे हफ्ते में 1 दिन सोशल मीडिया से ब्रेक लेना। जब आप डिजिटल डिटॉक्स करते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है, आपकी थिंकिंग क्लियर होती है और आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। शुरुआत में आपको बोर्डम फील होगा, लेकिन यही बोर्डम आपके माइंड को रीसेट करता है। इसके अलावा आपको अपने काम के एनवायरनमेंट को भी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से फ्री बनाना होगा। अगर आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो अननेसेसरी टैब्स बंद रखें। सिर्फ वही चीज ओपन रखें जो आपके काम से जुड़ी हो। ईमेल्स और मैसेजेस को बार बार चेक करने की आदत को भी कंट्रोल करना होगा। आप दिन में फिक्स्ड टाइम पर ही ईमेल्स चेक करें, हर 5 मिनट में नहीं। इससे आपका फोकस बार बार टूटने से बचेगा। अब एक और जरूरी बात है, इंटेंशन बेस्ड यूसेज। जब भी आप फोन उठाएं तो पहले डिसाइड करें कि आप क्या करने जा रहे हैं, जैसे किसी को कॉल करना या कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देखना। जब आपका काम पूरा हो जाए तो तुरंत फोन वापस रख दें। बिना पर्पस के स्क्रॉलिंग शुरू न करें। यह छोटी सी हैबिट आपको अनकॉन्शियस यूसेज से बचाएगी और धीरे धीरे आपका कंट्रोल मजबूत करेगी। इसके साथ ही आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि वो बोर्डम को एक्सेप्ट करे, क्योंकि आज हम बोर्डम से डरते हैं और तुरंत कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब आप थोड़ी देर के लिए बिना किसी स्टिमुलेशन के बैठते हैं तो आपका माइंड स्ट्रॉन्गर बनता है। यह चैप्टर आपको यह सिखाता है कि टेक्नोलॉजी को अवॉइड करना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से यूज करना जरूरी है। जब आप अपने फोन और ऐप्स को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगता है। याद रखिए, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना जरूरी नहीं है, उन्हें मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि यही रियल वर्ल्ड है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डिस्ट्रैक्शन के गुलाम बन जाते हैं और कुछ लोग उसे कंट्रोल करके अपने गोल्स तक पहुंच जाते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, और अगर आपने सही हैबिट्स डेवलप कर ली तो टेक्नोलॉजी आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है कि कंट्रोल आपके हाथ में है और आपको बस उसे इस्तेमाल करना सीखना है। चैप्टर 6। अब तक आपने अपने माइंड और डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को समझना शुरू कर दिया है, लेकिन अब एक और बहुत पावरफुल फैक्टर आता है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और वो है आपका एनवायरनमेंट, यानी आपका आसपास का माहौल। क्योंकि सच ये है कि आपका एनवायरनमेंट ही तय करता है कि आप फोकस करेंगे या डिस्ट्रैक्ट होंगे। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ जगहों पर आपका मन अपने आप काम करने लगता है और कुछ जगहों पर आप चाहकर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसका कारण सिर्फ आपका मूड नहीं, बल्कि आपका एनवायरनमेंट होता है। अगर आपका वर्क स्पेस बिखरा हुआ है, चारों तरफ अननेसेसरी चीजें पड़ी हैं, नॉइज है, इंटरप्शंस हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली रेस्टलेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और शांत है, तो आपका माइंड नेचुरली काम और फोकस्ड रहेगा। इसलिए सबसे पहला स्टेप है अपने वर्क स्पेस को डिजाइन करना। आपको एक ऐसी जगह बनानी होगी जहां बैठते ही आपका माइंड सिग्नल ले कि अब काम करना है। यह जगह ज्यादा फैंसी होने की जरूरत नहीं है, बस क्लीन, सिंपल और डिस्ट्रैक्शन फ्री होनी चाहिए। आप अपने डेस्क पर सिर्फ वही चीजें रखें जो आपके काम से जुड़ी है, बाकी सब चीजों को हटा दें, क्योंकि हर एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आपके माइंड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है। लाइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जगह बहुत डार्क या बहुत हार्श लाइट वाली होगी तो आपका फोकस जल्दी टूटेगा। नेचुरल लाइट सबसे बेस्ट होती है, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है तो सॉफ्ट और कंफर्टेबल लाइट का यूज करें। अब बात करते हैं नॉइज की। कुछ लोग कंप्लीट साइलेंस में अच्छा फोकस करते हैं, जबकि कुछ लोग हल्की बैकग्राउंड साउंड में बेटर काम करते हैं।
आपको ये समझना होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अगर नॉइज आपको डिस्टर्ब करता है तो आप ईयरफोन्स या नॉइज कैंसिलिंग ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, डिजिटल भी होता है। अगर आपका लैपटॉप या मोबाइल क्लटर्ड है, बहुत सारे ऐप्स, नोटिफिकेशंस, ओपन टैब्स हैं, तो ये भी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। इसलिए डिजिटल स्पेस को भी क्लीन रखना जरूरी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिजिकल हेल्थ, क्योंकि आपका बॉडी और माइंड डीपली कनेक्टेड है। अगर आपका बॉडी टायर्ड है, अनहेल्दी है या आपकी स्लीप पूरी नहीं है, तो आपका माइंड कभी भी प्रॉपर फोकस नहीं कर पाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपकी थिंकिंग क्लियर होती है। लेकिन जब आप टायर्ड होते हैं तो छोटी सी चीज भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इसलिए स्लीप को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। कम से कम 6 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप आपके फोकस के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हेल्दी फूड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जंक फूड और हैवी खाना आपके बॉडी को स्लो कर देता है, जिससे आपका माइंड भी स्लगिश हो जाता है। थोड़ा सा डेली मूवमेंट या एक्सरसाइज भी आपके फोकस को इंप्रूव करता है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे आपकी कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग होती है। अब बात करते हैं डिजिटल डिटॉक्स की, जो इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है इंटेंशनली कुछ समय के लिए स्क्रीन और टेक्नोलॉजी से दूर रहना। आप इसे डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं, जैसे सुबह उठने के बाद पहले 1 घंटा बिना फोन के बिताना, या रात को सोने से पहले फोन से दूरी बनाना। इससे आपका माइंड काम होता है और आप ज्यादा कॉन्शियसली दिन की शुरुआत और अंत करते हैं। वीकली डिटॉक्स भी बहुत इफेक्टिव होता है, जैसे हफ्ते में 1 दिन या कुछ घंटे कंप्लीटली ऑफलाइन रहना। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि आपका माइंड स्टिमुलेशन का आदी है, लेकिन धीरे धीरे यह आपको एक अलग लेवल की क्लैरिटी और पीस देगा। एनवायरनमेंट में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है रूटीन। जब आपका दिन स्ट्रक्चर्ड होता है और आपको पता होता है कि किस समय क्या करना है, तो आपका माइंड लेस कंफ्यूज्ड होता है और ज्यादा फोकस्ड रहता है। आप एक फिक्स्ड जगह और फिक्स्ड समय पर काम करने की आदत डाल सकते हैं। इससे आपका ब्रेन उस टाइम और प्लेस को फोकस के साथ एसोसिएट करने लगता है, और जैसे ही आप वहां बैठते हैं, आपका माइंड ऑटोमेटिकली वर्क मोड में चला जाता है। ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि फोकस सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका एनवायरनमेंट सही है तो आपको फोकस करने के लिए कम एफर्ट लगेगा, और अगर एनवायरनमेंट गलत है तो आपको डबल स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसलिए स्मार्ट लोग सिर्फ खुद को चेंज नहीं करते, वे अपने आसपास के माहौल को भी अपने गोल्स के हिसाब से डिजाइन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सही एनवायरनमेंट सक्सेस को आसान बना देता है। अब जब आप अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन करेंगे, अपने बॉडी का ध्यान रखेंगे और टेक्नोलॉजी के साथ बैलेंस बनाएंगे, तो आपका फोकस नेचुरल तरीके से इंप्रूव होने लगेगा। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है कि सही माहौल आपके अंदर की क्षमता को बाहर लाता है और आपको अपने बेस्ट वर्जन की तरफ ले जाता है। अब तक आपने समझ लिया कि फोकस क्या है, डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है, आपका ब्रेन कैसे काम करता है और एनवायरनमेंट का कितना बड़ा रोल है। लेकिन अब समय है सबसे प्रैक्टिकल हिस्से का, यानी ऐसे टेक्निक्स जिन्हें आप तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज तभी काम की है जब वो एक्शन में बदले। बहुत लोग जानते हैं कि उन्हें फोकस करना चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि शुरू कहां से करें, कैसे शुरुआत करें और कैसे लगातार फोकस बनाए रखें। यही इस चैप्टर का उद्देश्य है कि आपको सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक सिखाई जाए। सबसे पहली टेक्निक है सिंगल टास्किंग, यानी एक समय में एक ही काम करना। यह सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन आज के समय में यह सबसे पावरफुल हैबिट है। जब आप एक काम पर पूरी अटेंशन देते हैं तो आपका ब्रेन उसी दिशा में पूरी एनर्जी लगाता है, जिससे आपका आउटपुट कई गुना बढ़ जाता है। जब भी आप काम शुरू करें, खुद से क्लियर कहें कि अभी सिर्फ यही काम करना है, कोई दूसरा काम नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। शुरुआत में आपका माइंड रेजिस्ट करेगा, वो आपको दूसरी चीजों की याद दिलाएगा, लेकिन आपको खुद को बार बार वापस उसी काम पर लाना होगा। यही प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके फोकस को मजबूत करेगी। दूसरी टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग, यानी अपने दिन को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करना। इसमें आप पहले से डिसाइड करते हैं कि किस समय कौन सा काम करेंगे, जैसे सुबह का एक ब्लॉक डीप वर्क के लिए, दोपहर का ब्लॉक मीटिंग्स या हल्के काम के लिए, और शाम का ब्लॉक रिव्यू या प्लानिंग के लिए। जब आपका दिन स्ट्रक्चर्ड होता है तो आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होता और आप बिना सोचे समझे काम में लग जाते हैं। इससे डिसीजन फटीग भी कम होती है और आपका फोकस ज्यादा स्टेबल रहता है।
अब बात करते हैं एक बहुत पॉपुलर टेक्निक की, जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है। इसमें आप 25 मिनट तक पूरी फोकस के साथ काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस साइकिल को आप 3 से 4 बार रिपीट करते हैं और फिर थोड़ा लंबा ब्रेक लेते हैं। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका माइंड ये जानता है कि उसे सिर्फ थोड़े समय के लिए पूरी एनर्जी लगानी है, इसलिए वो जल्दी फोकस में आ जाता है और ब्रेक मिलने से वो थकता भी नहीं। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखने वाली है, इन 25 मिनट के दौरान आपको पूरी तरह डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना है। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ आपका काम। अब एक और पावरफुल टेक्निक है क्लियर गोल सेटिंग। जब तक आपको यह साफ नहीं होगा कि आपको क्या करना है, तब तक आपका फोकस मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए हर काम शुरू करने से पहले खुद से पूछें कि इस सेशन में मुझे क्या अचीव करना है। जब आपका गोल क्लियर होता है तो आपका माइंड डायरेक्शन में काम करता है और आप बेवजह की चीजों में नहीं भटकते। इसके साथ ही आप टास्क ब्रेकडाउन का यूज कर सकते हैं। बड़े टास्क अक्सर डरावने लगते हैं और हम उन्हें टालने लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो वे आसान लगने लगते हैं और आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाते हैं। हर छोटा स्टेप पूरा करने पर आपको प्रोग्रेस फील होती है, जो आपके मोटिवेशन और फोकस दोनों को बढ़ाती है। अब बात करते हैं एनर्जी मैनेजमेंट की, क्योंकि फोकस सिर्फ टाइम का नहीं, एनर्जी का भी खेल है। अगर आपकी एनर्जी लो है तो आप चाहकर भी फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको यह पहचानना होगा कि दिन के किस समय आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उसी समय को डीप वर्क के लिए यूज करें और लो एनर्जी टाइम में हल्के काम करें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट टेक्निक है डिस्ट्रैक्शन लिस्ट। जब आप काम कर रहे होते हैं और अचानक कोई विचार आता है, जैसे किसी को कॉल करना या कुछ चेक करना, तो आप तुरंत उसे करने लगते हैं और आपका फोकस टूट जाता है। इसकी जगह आप एक छोटा सा पेपर रखें और जो भी डिस्ट्रैक्टिंग थॉट आए उसे लिख लें और बाद में उसे हैंडल करें। इससे आपका माइंड काम रहता है और आप काम पर बने रहते हैं। अब कंसिस्टेंसी की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्निक्स तभी काम करती हैं जब आप उन्हें नियमित रूप से यूज करते हैं। शुरुआत में आप 100% परफेक्ट नहीं होंगे। कई बार आपका फोकस टूटेगा, आप डिसिप्लिन लूज करेंगे, लेकिन यह नॉर्मल है। सबसे इंपॉर्टेंट है वापस आना। हर बार जब आप गिरते हैं तो जल्दी उठना और फिर से शुरू करना। यही हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाती है। आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हैं, जैसे दिन के अंत में देखना कि आपने कितना फोकस्ड काम किया और कहां इंप्रूव कर सकते हैं। यह आपको लगातार बेहतर बनने में मदद करता है। यह चैप्टर आपको यह सिखाता है कि फोकस कोई मिस्ट्री नहीं है, यह डेली एक्शंस का रिजल्ट है। जब आप सही टेक्निक्स को अपनाते हैं और उन्हें कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं, तो आपका फोकस धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब फोकस आपके लिए एफर्ट नहीं बल्कि हैबिट बन जाता है। तब आप बिना ज्यादा स्ट्रगल के अपने गोल्स पर काम कर पाते हैं, और यही असली जीत है। अब आपके पास नॉलेज भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है और टेक्निक्स भी हैं। अब सिर्फ एक्शन की जरूरत है, क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं तभी चेंज आता है। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है कि स्मॉल स्टेप से शुरू करें, लेकिन रुके नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही फोकस को मास्टरी में बदलती है। अब तक आपने फोकस को समझा, उसे बनाना सीखा, टेक्निक्स को जाना, लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है, और वो है इस फोकस को लंबे समय तक बनाए रखना। क्योंकि शुरुआत करना आसान होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना मुश्किल होता है। बहुत लोग कुछ दिनों तक मोटिवेटेड रहते हैं, फिर धीरे धीरे पुरानी आदतों में वापस चले जाते हैं। यही वजह है कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म फोकस की, यानी ऐसा फोकस जो सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि फोकस कोई एक दिन का एफर्ट नहीं है, ये एक हैबिट है, और हर हैबिट की तरह इसे बनने में समय लगता है। अगर आप सोचते हैं कि आप 1-2 दिन में पूरी तरह डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। आपको स्मॉल स्टेप से शुरुआत करनी होगी। जैसे अगर आप अभी 10 मिनट भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधे 2 घंटे का टारगेट मत रखें। पहले 15 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। यही ग्रेजुअल प्रोग्रेस आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। अब कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है रूटीन। जब आपका दिन एक स्ट्रक्चर में चलता है, तो आपको बार बार डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होती
और आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी पैटर्न को फॉलो करने लगता है। आप एक सिंपल डेली रूटीन बना सकते हैं जिसमें फिक्स्ड टाइम पर काम करना, फिक्स्ड टाइम पर ब्रेक लेना और फिक्स्ड टाइम पर रेस्ट करना शामिल हो। इससे आपका माइंड स्टेबल रहता है और फोकस मेंटेन करना आसान हो जाता है। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम है, बर्नआउट। जब आप लगातार बिना रुके काम करते हैं और अपने बॉडी और माइंड को रेस्ट नहीं देते, तो कुछ समय बाद आपकी एनर्जी खत्म होने लगती है, आपका फोकस गिरने लगता है और आप मेंटली थक जाते हैं। इसलिए ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। लेकिन ब्रेक का मतलब डिस्ट्रैक्शन में खो जाना नहीं है। ब्रेक का मतलब है अपने माइंड को रिचार्ज करना। आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं या बस कुछ देर शांत बैठ सकते हैं। इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और आप वापस ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं। इसके साथ ही आपको अपने माइंड को ओवर प्रेशर से बचाना होगा। कई बार हम खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं और जब हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो हम निराश हो जाते हैं। याद रखिए, प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं। खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें और अपने छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पर ध्यान दें। यही आपको मोटिवेटेड रखेगा। अब लॉन्ग टर्म फोकस के लिए आइडेंटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद को एक फोकस्ड पर्सन मानने लगते हैं तो आपके एक्शंस उसी के अनुसार होने लगते हैं। आप खुद से कह सकते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो अपने काम पर ध्यान देता है, जो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करता है और जो अपने गोल्स के लिए कमिटेड है। ये बिलीफ धीरे धीरे आपके बिहेवियर को शेप करता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट को भी टाइम के साथ मेंटेन करना जरूरी है। कई बार हम शुरुआत में सब कुछ सही कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर से क्लटर बढ़ने लगता है, डिस्ट्रैक्शंस वापस आने लगते हैं। इसलिए आपको रेगुलरली अपने एनवायरनमेंट को रीसेट करना होगा। अब एक और पावरफुल हैबिट है रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में कुछ मिनट निकालकर ये सोचना कि आज आपने क्या अच्छा किया, कहाँ डिस्ट्रैक्शन हुआ और आप कल क्या बेहतर कर सकते हैं। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको लगातार इंप्रूव करती है। लॉन्ग टर्म फोकस के लिए पेशेंस भी जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते। लेकिन अगर आप लगातार काम करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपकी मेहनत दिखने लगती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, बैलेंस। फोकस का मतलब ये नहीं है कि आप हर समय काम ही करते रहें। आपको अपने लाइफ में बैलेंस बनाना होगा। फैमिली टाइम, रिलैक्सेशन, हॉबीज, ये सब भी जरूरी है, क्योंकि यही चीजें आपको मेंटली फ्रेश रखती हैं। जब आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है तब आप ज्यादा इफेक्टिवली फोकस कर पाते हैं। इसलिए खुद को गिल्ट फ्री ब्रेक देना भी सीखें। यह चैप्टर आपको यह सिखाता है कि फोकस को बनाए रखना एक जर्नी है। इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। और जब फोकस आपकी आइडेंटिटी बन जाता है तब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तब आप नेचुरली अपने गोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं और यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सक्सेस है। अब आप इस जर्नी के उस स्टेज पर हैं जहां आपको सिर्फ शुरू नहीं करना बल्कि टिके रहना है, क्योंकि जो लोग टिके रहते हैं वही जीतते हैं। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है कि कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है जो फोकस को टेम्पररी स्किल से परमानेंट स्ट्रेंथ बना देती है। चैप्टर 9। अब तक आपने फोकस बनाना सीखा, उसे मेंटेन करना सीखा, लेकिन अब एक सच्चाई को स्वीकार करना जरूरी है कि इस जर्नी में सेटबैक्स आना तय है। कोई भी इंसान हमेशा परफेक्ट फोकस में नहीं रह सकता। कभी ना कभी आपका ध्यान भटकेगा, कभी आप डिसिप्लिन खो देंगे, कभी आप पुराने हैबिट्स में वापस चले जाएंगे। और यही वो पॉइंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सच ये है कि सक्सेस और फेलियर के बीच सबसे बड़ा फर्क ये नहीं है कि कौन गिरता है, बल्कि ये है कि कौन कितनी जल्दी उठता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सेटबैक्स नॉर्मल है। ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि प्रोसेस का हिस्सा है। जब आप नई हैबिट्स बिल्ड करते हैं तो आपका पुराना बिहेवियर बार बार वापस आने की कोशिश करता है, क्योंकि आपका ब्रेन कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड आपको वही पुरानी इजी एक्टिविटीज की तरफ खींचता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या टाइम पास। और अगर कभी आप उसमें फंस भी जाते हैं तो खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। सेल्फ ब्लेम इस जर्नी का सबसे बड़ा एनिमी है, क्योंकि जब आप खुद को बार बार क्रिटिसाइज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस गिरता है और आप दोबारा कोशिश करने की एनर्जी खो देते हैं। इसलिए सबसे पहला रूल है एक्सेप्ट करना। अगर आपका फोकस टूट गया है तो उसे कामली एक्सेप्ट करें और तुरंत वापस काम पर लौट आएं।
अब बात करते हैं कॉमन पिटफॉल्स की, यानी वे गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं। पहली गलती है ऑल और नथिंग माइंडसेट। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे परफेक्ट नहीं रह पाए तो सब खत्म हो गया, और फिर वे पूरी तरह छोड़ देते हैं। लेकिन सही अप्रोच ये है कि अगर आपका एक सेशन खराब हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन खराब है। आप उसी समय रीसेट कर सकते हैं और फिर से शुरू कर सकते हैं। दूसरी गलती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जब आप खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे हर दिन 100% फोकस रखना, तो आप जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। आपको रियलिस्टिक गोल्स रखने होंगे, जैसे हर दिन थोड़ा इंप्रूवमेंट करना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। यही लॉन्ग टर्म में बड़ा रिजल्ट देता है। अब एक और बड़ा चैलेंज है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालना। कई बार जब काम मुश्किल लगता है या बोरिंग होता है तो हम उसे पोस्टपोन करते रहते हैं और उसकी जगह आसान काम करने लगते हैं। इससे बचने के लिए आप 5 मिनट रूल यूज कर सकते हैं। खुद से कहें कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए काम शुरू करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि वंस यू स्टार्ट, आप धीरे धीरे फ्लो में आ जाते हैं और काम जारी रखते हैं। अब रिकवरी स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। जब आपका फोकस टूटता है तो आपको जल्दी से वापस ट्रैक पर आना होता है। इसके लिए आप छोटे रीसेट ले सकते हैं, जैसे कुछ गहरी सांस लेना, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठना या एक छोटा सा वॉक लेना। इससे आपका माइंड काम होता है और आप फिर से कंसंट्रेट कर पाते हैं। आप अपने एनवायरनमेंट को भी तुरंत एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे फोन को दूर रखना, अननेसेसरी टैब्स बंद करना या काम की जगह को थोड़ा क्लीन करना। ये छोटे चेंजेस आपको जल्दी वापस फोकस में लाते हैं। एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी है सेल्फ अवेयरनेस। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हों तो खुद से पूछें कि अभी मैं क्यों भटका। क्या ये बोर्डम है, स्ट्रेस है या कोई हैबिट है? जब आपको कारण पता चलता है तो आप उसे बेटर हैंडल कर पाते हैं। अब बात करते हैं मोमेंटम की, क्योंकि कंसिस्टेंसी तभी बनती है जब आप मोमेंटम बनाए रखते हैं, और मोमेंटम छोटे छोटे एक्शन से बनता है। आप डेली छोटे गोल्स सेट कर सकते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप छोटी जीत हासिल करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप मोटिवेटेड रहते हैं। यह भी जरूरी है कि आप अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है सपोर्ट सिस्टम। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो फोकस्ड हैं, डिसिप्लिन्ड है, तो आप भी उनसे इंस्पायर होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहें जहां ग्रोथ को इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप खुद अपना एनवायरनमेंट बना सकते हैं। अपने गोल्स को लिखकर अपने सामने रख सकते हैं और खुद को रोज याद दिला सकते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि फेलियर अंत नहीं है, बल्कि एक फीडबैक है जो आपको बताता है कि आपको क्या सुधारना है। जब आप सेटबैक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं तो आप हर बार और मजबूत बनते हैं। याद रखिए, कोई भी जर्नी सीधी नहीं होती, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन जो लोग हर गिरावट के बाद उठते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास अवेयरनेस भी है, टेक्निक्स भी हैं और अंडरस्टैंडिंग भी है। अब आपको सिर्फ ये सीखना है कि जब भी आप गिरें तो रुकना नहीं है, बल्कि तुरंत उठकर फिर से चलना है, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है कि सेटबैक्स आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। चैप्टर 10। अब आप इस जर्नी के आखिरी पड़ाव पे हैं। आपने फोकस को समझा, डिस्ट्रैक्शन को पहचाना, टेक्निक्स सीखी, कंसिस्टेंसी बनाई, सेटबैक्स से लड़ना सीखा। लेकिन अब बात आती है उस लेवल की जहां फोकस सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और यही है क्रिएटिव फोकस। क्रिएटिव फोकस का मतलब है सिर्फ काम पूरा करना नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से सोचना, नए आइडियाज लाना, प्रॉब्लम्स को अलग नजरिए से देखना और अपने काम में ओरिजिनलिटी लाना। यही वो चीज है जो एक एवरेज इंसान को अलग बनाती है। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनका काम अलग नजर नहीं आता, जबकि कुछ लोग कम समय में ही यूनिक रिजल्ट्स लेकर आते हैं। इसका कारण उनका क्रिएटिव फोकस होता है। लेकिन यहां एक चैलेंज है, क्रिएटिविटी और स्ट्रक्चर को बैलेंस करना, क्योंकि अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर में रहेंगे तो आपका काम मैकेनिकल हो जाएगा, और अगर आप सिर्फ क्रिएटिविटी में रहेंगे तो कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको दोनों का बैलेंस बनाना होगा। जब आप डीप फोकस में होते हैं तो आप स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं, और जब आप रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं तो आपका माइंड फ्रीली सोचता है
और नए आइडियाज जनरेट करता है। क्रिएटिव फोकस के लिए सबसे जरूरी है डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम। जब आपका माइंड बार बार इंटरप्ट होता है तो वो डीप थिंकिंग में नहीं जा पाता। इसलिए आपको ऐसे टाइम ब्लॉक्स बनाने होंगे जहां आप बिना इंटरप्शन के सिर्फ सोच सकें, क्रिएट कर सकें। इसके अलावा बोर्डम को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि क्रिएटिविटी अक्सर उसी समय आती है जब आपका माइंड खाली होता है। जब आप हर समय फोन या एंटरटेनमेंट में बिजी रहते हैं तो आपका ब्रेन खुद से कुछ नया सोचने का मौका ही नहीं पाता। इसलिए कभी कभी इंटेंशनली खुद को फ्री टाइम देना जरूरी है, जहां आप बस सोचें, इमेजिन करें या अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करें। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, आइडिया कैप्चर। कई बार अच्छे आइडियाज अचानक आते हैं और अगर आप उन्हें नोट नहीं करते तो वे जल्दी गायब हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने पास एक नोटबुक या नोट्स ऐप रखें ताकि आप अपने थॉट्स को तुरंत कैप्चर कर सकें। इसके साथ ही आपको एक्सपेरिमेंटेशन की हैबिट भी डेवलप करनी होगी। हर आइडिया परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि क्या काम करता है। क्रिएटिव फोकस में फेलियर भी एक हिस्सा है, लेकिन इसे फेलियर नहीं बल्कि लर्निंग की तरह देखें। हर अटेम्प्ट आपको कुछ नया सिखाता है और धीरे धीरे आप बेहतर होते जाते हैं। अब टूल्स की बात करें तो आप माइंड मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और विजुअलाइजेशन जैसे मेथड्स यूज कर सकते हैं। ये आपको अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने और एक्सपैंड करने में मदद करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टूल आपका माइंड ही है, और उसे स्ट्रांग बनाने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। अब इस पूरे जर्नी को रिकैप करें तो आपने सीखा कि फोकस क्या है, डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है, आपका ब्रेन कैसे काम करता है, अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाती है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, एनवायरनमेंट कैसे डिजाइन किया जाता है, टेक्निक्स कैसे यूज की जाती हैं, कंसिस्टेंसी कैसे बनाई जाती है, सेटबैक से कैसे निकला जाता है, और अब क्रिएटिविटी को कैसे एनहांस किया जाता है। ये सब मिलकर आपको एक कंप्लीट सिस्टम देते हैं जिससे आप अपने फोकस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप जानते कितना है, बल्कि ये है कि आप अप्लाई कितना करते हैं, क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के बेकार है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो कुछ ही समय में आप अपने अंदर एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। आपका फोकस स्ट्रांग होगा, आपकी थिंकिंग क्लियर होगी और आप अपने गोल्स के करीब पहुंचते जाएंगे। याद रखिए, ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है, ये एक प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस पर भरोसा रखते हैं और लगातार काम करते रहते हैं तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब ये आपकी जर्नी है, आपका डिसीजन है कि आप डिस्ट्रैक्शन के साथ बहना चाहते हैं या अपने फोकस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जब आप अपने फोकस पर कंट्रोल पा लेते हैं तब आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल पा लेते हैं। और यही इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे बड़ा मैसेज है कि आपका अटेंशन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और अगर आपने इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से आपकी असली जर्नी शुरू होती है। क्योंकि अब आपके पास सिर्फ नॉलेज नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसी समझ है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आपने इस पूरी ऑडियो बुक में जाना कि फोकस क्या है, डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है, आपका माइंड कैसे काम करता है और कैसे आप अपने अटेंशन को कंट्रोल करके अपने गोल्स के करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, समझना भी आसान है, लेकिन अप्लाई करना ही असली चैलेंज है। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करनी है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, रोज थोड़ा सा बेटर बनने की कोशिश करनी है, क्योंकि यही छोटे स्टेप्स मिलकर बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। जब आप हर दिन थोड़ा फोकस्ड काम करते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शंस को धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं, जब आप अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के हिसाब से डिजाइन करते हैं, तब आपकी लाइफ अपने आप बदलने लगती है। शुरुआत में आपको मुश्किल लगेगा, आपका माइंड बार बार भटकेगा, आप कई बार फेल भी होंगे, लेकिन यही प्रोसेस है, यही ग्रोथ है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप रुकते हैं या आगे बढ़ते रहते हैं। याद रखिए, डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर दिन एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है, और यही कंसिस्टेंसी आपको सक्सेस के करीब ले जाती है। आपको यह भी समझना होगा कि फोकस सिर्फ काम के लिए नहीं है, यह आपकी पूरी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है। जब आपका माइंड काम और क्लियर होता है तो आप बेटर डिसीजंस लेते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती हैं,
और आप खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। अब एक बार खुद से पूछिए कि आप कैसी लाइफ चाहते हैं। क्या आप डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहना चाहते हैं या अपने फोकस को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं? आपके पास अब चॉइस है और ये चॉइस ही आपकी डायरेक्शन तय करेगी। इस हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम एक माइंडसेट बनाते हैं। हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हम एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं जहां हर कोई ग्रोथ चाहता है। हमारे साथ देश विदेश, गांव, शहर, हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं जो अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। आप कहां से जुड़े हैं जरूर बताइए ताकि ये कनेक्शन और भी मजबूत बने। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई है और आपको इसमें कुछ सीखने को मिला है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज तब और पावरफुल हो जाती है जब वो दूसरों तक पहुंचती है। और याद रखिए, चेंज एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है जब आपकी मेहनत आपके रिजल्ट्स में दिखने लगती है। बस आपको चलते रहना है, सीखते रहना है और खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हैं। अब फैसला आपका है कि आप आज से क्या बदलने वाले हैं, क्योंकि आपकी नई जिंदगी आपके अगले कदम का इंतजार कर रही है।